बड़े हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि गांव बहादुरपुर, तहसील टोडा भीम, जिला करौली का बालक अमित कुमार मीणा ने ऑल इंडिया में 849 रैंक प्राप्त की है। नीट 2026 में बालक को एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। पूर्व में इसका जो बड़ा भाई है उसका भी 2024 में आईआईटी जम्मू से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ये बीटेक कर रहा है, और अब इसका जो छोटा भाई है अमित, इसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है। एक बालक इंजीनियर और एक डॉक्टर बनने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले हमारे जो मैनेजमेंट के टीम है श्री राजेश जी सर से मैं आग्रह करूंगा कि बालक को माला पहनाकर और उसका स्वागत करें। श्री राजेश जी सर। ये दोनों बच्चे डीएस साइंस एकेडमी के छात्र रहे हैं, और ये दोनों बच्चे जब वहां पर 11th में गए थे पढ़ने, तो निश्चित रूप से पेरेंट्स का ये रहता है कि साथ में अपने लोग रहें, परिवार के लोग रहें, जिससे बच्चों को खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं हो, उनकी परवरिश भी ठीक रहे। और इसलिए इन दोनों बच्चों के साथ में 4 वर्षों तक समर्पण भाव से जो माताजी रही, दादी जी रही, उनका आज इन्हीं की मेहनत है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। तो मैं चाहूंगा श्री चेतन जी सर कि माताजी को माला पहना करके माताजी का स्वागत करें। और अमित के जो पिताजी हैं श्री राजा राम जी, और राजा राम जी जब एडमिशन करवाने गए थे तो मन में बहुत सारे संदेह, बहुत सारे विचार थे, असमंजस की स्थिति थी। तो उस समय ये जाकर के मेरे से ही मिले और हमारे जो एमडी श्री प्रदीप जी सर हैं उनसे मिले। तो इनके जो प्रश्न थे उनका जवाब मेरे को और प्रदीप जी को मिल करके भी हम इनको संतुष्ट नहीं कर पाए उस समय। तो राजा राम जी, आज आप संतुष्ट हैं या नहीं है? तो मैं चाहूंगा कि श्री महेश जी सर माला पहना करके, साफा पहना करके सर का स्वागत करें। डीएस साइंस एकेडमी में प्रतिवर्ष नीट और जेई में सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट होते रहे हैं। इस सत्र में भी ऑल इंडिया से जर्नल ईडब्ल्यूएस में 20 रैंक डीएस साइंस एकेडमी से आई है, और जो रीनीट हुई थी उससे पहले 715 अंक भी बच्चों के आ रहे थे, और लगभग 80 प्लस बच्चों के सिलेक्शन इस वर्ष होने जा रहे हैं, अर्थात उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और आज ये बहादुरपुर गांव में हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पर आई हुई है, और अमित की जो माताजी हैं उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें। और डीएस साइंस एकेडमी में ये बालक 10th क्लास पास करके 11th में गए और वहां से इन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया। लेकिन जिन शिक्षकों ने इनको छोटी क्लास से पढ़ाया, और कहते हैं ना कि नींव जब मजबूत होती है तभी जाकर के एक अच्छा महल उस पर खड़ा होता है, तो जिन गुरुजनों ने इसको पढ़ाया वो गुरुजन भी यहाँ पर हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। आइए गुरुजी, कि आज इनके जो शिष्य हैं वो इस लेवल पर पहुंचे हैं कि एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनने जा रहा है। तो आपका सर बहुत बहुत शुभकामना कि आपने ऐसे बच्चों का सृजन किया, निर्माण किया, जिसके कारण आज इनका सिलेक्शन का जो सौभाग्य वो हमें प्राप्त हुआ है। तो इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं इनकी जो दादी जी है, माता जी, आपका एक पोता इंजीनियर बन रहा है, एक डॉक्टर बन रहा है। अब आप क्या कहना चाहोगे इस अवसर पर, आप बताओ। है आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, तो बेटा अमित, आप क्या कहना चाहोगे? आपकी जो जर्नी रही इस पूरी जर्नी में, कि कई बार आप डिमोटिवेट भी रहे, कई बार आपके अच्छे अंक भी आए, और इस तरीके से आपके अंदर जब 12th के साथ आपका नहीं हुआ तो निराशा भी आपके अंदर रही, लेकिन आज
आपने ये सफलता प्राप्त की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो डीएस की टीम का थैंक यू मेरी तरफ से। और मेरी इस नीट की जर्नी में काफ़ी ऐसे उतार चढ़ाव आए, जब मार्क्स ज़्यादा भी आए कम भी आए, लेकिन जो डीएस की टीम थी उन्होंने लगातार हमें सपोर्ट किया। और कम नंबर आने पर जब थोड़ा भी डिमोटिवेट फील करते थे, तब हमारी सारी मैनेजमेंट टीम, टीचर्स सारे मिलके पर्सनल गाइडेंस से लेके सारी एजुकेशन से लेके सारी चीज़ें हमें बताते थे। और जब भी कोई भी दिक्कत आई, जैसे कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आया वगैरह वगैरह, तो उनके लिए सारे डाउट काउंटर्स में सारे टीचर्स हमारे लिए उपलब्ध रहे। और जो है कोई भी ऐसी पर्सनल दिक्कत आती थी, हम टीचर्स को जाके तुरंत बताते थे, वो तुरंत हमारा सॉल्यूशन करते थे। और अरविंद सर को, प्रदीप सर को, हमारे जो उतने भी मैनेजमेंट सर हैं, उनमें से किसी को भी बताने पर हमारी प्रॉब्लम्स का तुरंत सॉल्यूशन हो जाता था। और इसका जो बड़ा भाई है, इसने अभी आईआईटी जम्मू में है, तो भैया आप क्या कहना चाहोगे? आपकी भी वहाँ पर यात्रा रही है और 12th के साथ आपका सिलेक्शन हुआ। मैं यही कहना चाहूँगा कि डीएस एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, जिसमें जो फैकल्टी वगैरह है वो काफ़ी सपोर्टिव है। एंड और जितने भी मैनेजमेंट सर है, एंड प्रदीप सर एंड अरविंद सर, सारे अच्छे हैं, सारी हेल्प करते हैं। और यही कि डीएस बहुत अच्छा है। और अब मैं राजा राम जी से मैं आग्रह करूँगा सर कि आपके एक बेटा बीटेक कर रहा है, IITian होने जा रहा है, एक बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, तो आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे सर? परम आदरणीय समस्त डीएस के स्टाफ साथियों एवं मेरे गांव के सभी पंच पटेलों, मैं आप सभी से एक ही मेरे आत्म भाव से सबके लिए निवेदन है कि जो गंगापुर में एक ही विद्यालय है, जो डीएस साइंस एकेडमी, जो वर्तमान में रीको में चल रहा है, तो यह एक ऐसी कोचिंग है जिसमें आईआईटी के लिए और नीट के लिए गंगापुर के अंदर ये सबसे अच्छी है, जिसका हमेशा रिजल्ट हमने आईआईटी में देखा था, तो सीनियर के साथ हमारा बच्चा आईआईटी सीनियर के साथ ही निकल गया था। उसी प्रकार से हमारा नीट का बच्चा अमित कुमार मीना, जो एसटी में और ऑल इंडिया रैंक में अच्छा रहा है, तो डीएस साइंस एकेडमी ने यही एक ऐसी संस्था है गंगापुर के अंदर, जो नीट के में सीनियर के साथ ही बच्चे नीट में निकल गया है। और सीनियर में भी 96.60 इसकी बायो में बनी थी, और 96.40 अमन कुमार मीना की भी बनी थी, जो सीनियर में ही आईआईटी में पहुंच गया था। इसलिए अरविंद सर जी हमारे ऐसे मैनेजमेंट सर हैं जो बच्चा को सभी प्रकार से गाइडेंस करते रहते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही बच्चा अगर दिखता है तो उसको तुरंत वहाँ के वहीं रोक देते हैं। इसलिए अरविंद सर जी का और पूरी गेस्ट या फैकल्टी का मैं मेरे परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, और मेरे गांव के पंच पटेलों की ओर से भी हार्दिक स्वागत। हाँ जी साहब, आप भी साहब कुछ कहना चाहोगे? आपका एक बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है साहब, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो गांव के पंच पटेल आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि उनको भी सबको माला पहनाकर उनका स्वागत करें। अब मैं इस अवसर पर हमारे जो बहादुरपुर गांव है, उनके शिक्षक हैं जो अब तो रिटायरमेंट हो गए, जिनके भाई यहाँ पर कमिश्नर रहे हैं पहले, और उनका जो बेटा है प्रोफेसर है, 2 बार IAS की परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो IAS नहीं बन पाए। तो इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, मैं चाहूँगा सर इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका गांव का ये बालक एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमें बहुत बड़ी खुशी है ऐसे होनहार बच्चों से, और हमारे गांव का नाम रोशन किया है। और हम तो ये आशा करते हैं राम जी से, ईश्वर सर आपसे, और ऐसे बच्चे और निकलते रहे हमारे गांव में।